उनके विजन की कहानी है, उसको याद कर रहे हैं। आज राजीव गांधी वो हैं जिन्होंने मील के पत्थर बनाए, चाहे वो संचार क्रांति रही हो, चाहे कंप्यूटर क्रांति रही हो, चाहे महिला सशक्तिकरण रहा हो, चाहे आर्थिक ग्लोबलाइजेशन रहा हो। राजीव गांधी एक वो युग पुरुष थे जिन्होंने मात्र एक दशक के सियासी जीवन के अंदर उन्होंने इस देश को, समाज को बहुत दिया। भैया थोड़ा एक मिनट थोड़ा हटा। जिस डिजिटल की बात की जाती है, कहीं न कहीं उसके जनक राजीव गांधी जी थे। आज जो डिजिटल क्रांति से पूरा देश आज एक अपने आप को एक नए तकनीकी में ढूंढ रहा है, उसके भी जनक राजीव गांधी थे। सर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो कहा कि वो मील के पत्थर थे। 10 साल के सियासी जीवन के अंदर अगर राजीव गांधी जी को आज हम पहचानते हैं, जानते हैं, तो हम उनके विजन से उनको जानते हैं, उनके विज्ञान से जानते हैं, जो उन्होंने विज्ञान को जो एक रास्ता दिया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण जो किया, उन्होंने जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने बराबरी का एक एहसास दिया, एक तरफ अगर हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने रास्ते खोले, तो दूसरी तरफ उन्होंने नवोदय विद्यालय खोलकर ग्रामीण के बच्चों को भी उन्होंने शिक्षा के अवसर प्रदान किए। ये मामूली बात नहीं है। आज अगर ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है, आज अगर योजनाएं ग्रामीणों तक पहुंच रही हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा सहयोग जो है, बहुत बड़ी जो है एक प्रणाली है, वो है पंचायत राज की। तो राजीव गांधी जी मात्र नेता नहीं थे, बल्कि 21वीं शताब्दी का वो पुरोधा था जिसने इस देश को, 21वीं शताब्दी को मजबूत किया। उनके राज के अंदर सीमाओं को खतरा नहीं था। उस जमाने में जब पंजाब जल रहा था, तो उन्होंने मोहब्बत और प्यार से और बातचीत से उसको भी शीतल किया। अगर पाक ने सियाचिन में अगर अपने दांत दिखाने की कोशिश की, पंजे दिखाने की कोशिश की, तो ऑपरेशन राजीव से उसको भी सबक सिखाया गया। और जब भाईचारे की, दोस्ती की, बातचीत की बात आई, तो पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान जाने के बाद में कहा कि अगर बातचीत होगी तो बातचीत अगर होगी तो फिर शिमला पैक्ट पर ही होगी। सर देश आज राजीव है कि कहाँ राजीव जी ने तमाम चीजें यहाँ सुलझाई। जब यूएन के अंदर जाकर उन्होंने भाषण दिया, तो विश्व, परमाणु रहित विश्व की जो कल्पना उन्होंने दी, उससे भारत की ऊंचाइयां कहां से कहां पहुंच गई। और उन ऊंचाइयों का शिखर जो नजर आता था कि उसके बाद तमाम विदेश के जो अध्यक्ष थे, विदेश के जो मुखिया थे, उनके दिल में इतनी इज्जत बैठी कि वो तस्वीर आज भी आपको वायरल होती नजर आएगी, जिसमें अमेरिका का राष्ट्रपति उनके लिए छतरी लेकर चल रहा है। कोई मामूली चीजें नहीं होती। आज तो अगर चाय बनाते हुए उसको चाय देते हैं तो लोग तस्वीरें खिंचाते हैं, लेकिन राजीव जी के लिए वो छतरी लेकर चला था। सर देश आज यही याद करो कि ऊपर आज संभव नहीं आज की राजनीति में सर उस आंकड़े को पार पाना। क्या कहेंगे सर? मैं समझता हूँ गिनतियों का इतिहास उन पर बहुत पीछे था। मैं गिनतियों के इतिहास को ना आगे मानता हूँ, ना पीछे मानता हूँ। इतिहास जाना ये नहीं जाता कि उनका नाम क्या था। इतिहास ये बताता है कि कौन शख्स था जिसने इस देश को ये सब कुछ दिया। वो मील के पत्थर को ढूंढते हैं जिससे दूरियां नापी जाती हैं। राजीव गांधी वो थे। सर पेट्रोल डीजल से डीजल के दामों बढ़ोतरी क्या कहेंगे? देखिए, आज का दिन है उनकी जयंती का। मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ये सच है कि हम लोग कल से उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू होगा पेट्रोल डीजल के खिलाफ। और परसों, क्योंकि हमने 22 तारीख को हमारे साथियों ने दिल्ली पहुंचना है, लेकिन इस पेट्रोल डीजल के खिलाफ देशव्यापी जो आंदोलन है उसमें उत्तर प्रदेश जो है वो कल से शुरुआत करेगा।